राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि वैशाख का महीना जो है धर्म, कर्म, उपाय, यातना और साधना का सबसे अच्छा महीना माना जाता है। इस महीने में जो है दोस्तों भगवान श्री हरि विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करके जो है दोस्तों उनकी कृपा प्राप्त की जाती है। वैशाख का महीना जो है दोस्तों 24 अप्रैल बुधवार से शुरू हो चुका है और स्कंद पुराण के अनुसार वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में से सबसे श्रेष्ठ बताया है। इस महीने में महिरथ नामक राजा ने वैशाख स्नान से ही वैकुंठ धाम की प्राप्ति कर ली थी। पुराणों में इस मास को जप तप दान का महीना कहा जाता है। वैशाख मास के प्रारंभ होते ही तपिश का वातावरण तैयार हो जाता है। इसलिए धार्मिक दृष्टिकोण से यह महीना विशेष रूप से वरुण देवताओं का विशेष महत्व दिया गया है। धर्म, अर्थ, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार वैशाख मास संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है। ये माता की भांति सब जीवों को सदा अभीष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जैसे सतयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, उसी भांति वैशाख के महीने के समान कोई महीना नहीं है। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में अपर्णव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्रों में चक्र, धातु में सुवर्ण, वैष्णव में शिव तथा रत्नों से कौस्तुभ भमणी, उसी प्रकार धर्म के साधन भूत महीनों वैशाख मास सबसे उत्तम महीना माना जाता है। संसार में इसके समान विष्णु जी को प्रश्न करने वाला कोई दूसरा महीना नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, इस महीने के बारे में बताया जाता है कि इस महीने में भगवान विष्णु जी को प्रश्न करने के लिए इस महीने के जैसा और कोई भी महीना नहीं हो सकता है। एक प्रसंग के अनुसार जब एक बार राजा अम्बरीश दीर्घ काल तक के तप के बाद गंगा तीर्थ की ओर जा रहे थे। मार्ग में उन्हें देव ऋषि नारद जी के दर्शन हुए थे। विनय पूर्वक राजा ने देव ऋषि से प्रश्न किया। देव ऋषि ईश्वर ने प्रत्येक वस्तु में किसी श्रेष्ठ कोटि की रचना की है, लेकिन मासों में कौन सा मास सर्वश्रेष्ठ है। इस पर नारद जी ने कहा कि जब समय विभाजन हो रहा था उस समय ब्रह्मा जी ने वैशाख मास को अत्यधिक पवित्र सिद्ध किया है। वैशाख मास सब प्राणियों की मनोकामना को जो है सिद्ध करता है। इसीलिए जो है दोस्तों इस महीने में जितना हो सके भगवान हरि विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की आराधना करनी चाहिए। आपने देखा होगा कि इस महीने में जो है सुबह जल्दी स्नान करना बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। गंगा स्नान करना उससे भी अधिक पुण्य माना जाता है। तो ऐसे में अगर आप गंगा स्नान नहीं कर पाते हैं तो आप अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें। इससे जो है दोस्तों आपको गंगा नदी का स्नान प्राप्त किया जाएगा। वैशाख महीने के गुरुवार को भगवान विष्णु जी की विशेष पूजा करने का विधान है। इस दिन विष्णु जी की पूजा के साथ सत्यनारायण कथा करने और सुनने का भी महत्व माना जाता है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर नहाकर व्रत और पूजा का संकल्प लेना चाहिए। गुरुवार भगवान विष्णु जी का दिन होने से और भी अधिक खास हो जाता है। इस दिन तुलसी और पीपल की पूजा करने से भी जाने अनजाने में हुए पाप खत्म हो जाते हैं और व्यक्ति की जो है दोस्तों मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। शास्त्रों के मुताबिक सुबह भगवान विष्णु जी की पूजा के बाद तुलसी जी को जल आपको जरूर चढ़ाना चाहिए। तुलसी को माता लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है और भगवान हरि विष्णु जी की हरि प्रिया माना जाता है। तो ऐसे में तुलसी पूजन करना आज के दिन बहुत अधिक पुण्यदायी माना जाता है। भगवान शालिग्राम की भी पूजा करें, फिर तुलसी जी के पास घी का दीपक लगाकर परिक्रमा करें। इसके बाद एक लोटे में पानी और ताज़ा दूध मिला लें, फिर पीपल के पेड़ पर जाकर चढ़ा दें। फिर पीपल के पास घी का दीपक जलाएं और पेड़ में भगवान विष्णु जी का ध्यान करके प्रणाम करें। ऐसा करने से भगवान हरि विष्णु जी की विशेष कृपा जो है दोस्तों आपके ऊपर बनने लगती है। अब इस दिन जो है दोस्तों आपको जैसा कि बताया कई सारे उपाय, यातनाएं और साधना की जाती है और इसी में से जो है अगर आप गुरुवार के दिन गुड़ से जुड़ा हुआ उपाय, जी हाँ दोस्तों, गुड़ से जुड़ा हुआ ये छोटा सा उपाय अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में 3 दुनिया और रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिलती है। जी हाँ, क्योंकि भगवान विष्णु जी को जो है पीले रंग की चीज़ें बहुत अधिक प्रिय है। तो ऐसे में वैशाख महीने का पहला गुरुवार है, तो आज के दिन भगवान विष्णु जी को आपको जो है गुड़ और चने की दाल का भोग जरूर लगाएं, केले का भोग लगाएं, आम का भोग लगाएं, पीले रंग के वस्तुएं, पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। इससे भगवान विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर अति शीघ्र बढ़ने लगती है। अब दोस्तों जो है गुरुवार के दिन गुड़ से जुड़े हुए आपको ये
खास उपाय जरूर करने चाहिए। उनमें से क्या उपाय है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक मेहनत के बाद भी आर्थिक संकटों का सामना कर रहा है, चाहकर भी उनसे आए व्यक्ति को छुटकारा प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो वैसा गुरुवार के दिन ये उपाय जरूर अपनाना चाहिए। तो इसके लिए जो है दोस्तों, आपको गुरुवार के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद एक काम करें कि सुबह गुरुवार के दिन सुबह जल्दी स्नान आदि कर लीजिएगा और उसके बाद केले के पेड़ का पूजन करें। फिर केले के पेड़ की जड़ में एक मुट्ठी भीगी हुई चने की दाल, गुड़ की डली अर्पित करें। ये आपको वैसा गुरुवार से लेकर 5-7 गुरुवार तक अपनाने से आपको अधिक लाभ प्राप्त होगा। अब अगला उपाय है कि दोस्तों, इसके अलावा गुरुवार के शाम को 1 रुपये का एक सिक्का लें, एक गुड़ की डली ले लें और 7 साबुत हल्दी की गांठें ले लें। फिर इन सभी चीज़ों को एक पीले रंग का जो कपड़ा होता है उसमें बांध लें। फिर भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करें, देशी घी का दीपक जलाएं और उसके ऊपर से जो आपने गांठ बनाई थी हल्दी वगैरह की, उसके ऊपर से 7 बार उल्टा घुमा लें। फिर आपके घर के नज़दीक जहाँ कहीं पर भी सुनसान जगह वगैरह है वहाँ पर आपको फेंक देना है। मान्यता है कि इस उपाय को अपनाने से आपकी जल्दी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। अगला जो है दोस्तों, धन संबंधित समस्याओं से अगर आप जूझ रहे हैं तो गुरुवार की शाम को सूरज ढलने के बाद केले के पेड़ के पास जाएं और वहाँ एक मिट्टी में 1 या फिर 5 रुपए का सिक्का दबा दें। इससे माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और कभी आर्थिक समस्याओं का जो है सामना आपको नहीं करना पड़ता है। अब अगला, कई बार क्या होता है कि जो तो खूब सारी मेहनत करने के बाद भी जो है दोस्तों, कोशिशों के बाद भी आपका काम नहीं बन पा रहा है, कोई ना कोई बाधाएं आपके काम में आ रही हैं, तो आज यानी वैशाख गुरुवार के दिन बृहस्पति देव को गुड़ अर्पित करें। इससे गुरु ग्रह मजबूत होता है, साथ ही मंगल का भी सकारात्मक प्रभाव जो आपके ऊपर जीवन में पड़ता है। अगला उपाय है कि दोस्तों, आप अपने जीवन में खूब सारी तरक्की प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन काम में बढ़ोतरी नहीं हो पाती है, काम में धन दौलत की कमी रहती है। तो इसके लिए अगर आप जीवन में तरक्की प्राप्त करना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन किसी आपके घर के नज़दीक जहाँ कहीं पर भी कोई मंदिर है वहाँ पर आपको चला जाना है। उसमें 800 ग्राम गेहूँ लें और 800 ग्राम ही गुड़ का एक साथ दोनों का दान कर दें। इससे गुरु बृहस्पति की कृपा बनी रहेगी और आपको सफलता भी हासिल होगी, घर में तरक्की के योग बने लगेंगे। अब दोस्तों, गुरुवार के दिन फलों का दान करने से भी कुंडली में शुभ योग बनते हैं, गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। इस दिन जरूरतमंदों को पीले फलों का दान करने से पुण्य मिलता है, व्यापार में भी लाभ होता है। गुरुवार के दिन केसर का उपाय सबसे बेहतर माना जाता है। गुरुवार को केसर दूध में डालकर या केसर की खीर बनाकर भगवान विष्णु जी को भोग लगाएं और फिर परिवार के सदस्यों के बीच में बांट दें। इससे जीवन में खुशहाली आती है और आर्थिक तंगी भी जो है दोस्तों नहीं होती है। वैसा गुरुवार के दिन विष्णु चालीसा का पाठ करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। कुश के आसन पर बैठकर विष्णु चालीसा का पाठ करें, फिर भगवान को पीले फूल फल अर्पित करें। इससे आपकी हर क्षेत्र में जो है दोस्तों तरक्की होती है। तो दोस्तों, ये सारे उपाय आप गुरुवार के दिन जरूर करें। भगवान विष्णु जी, माता